नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं हूं रघुभाई एम पटेल, शाह एसडी हाई स्कूल कुकरवाड़ा। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी काव्य 4 कर्ण का जीवन दर्शन के स्वाध्याय का अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, ऊंचे स्वर में पढ़िए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। इसमें पहला शब्द अत्यल्प। सांसारिक भोग विलास अत्यल्प सुख देते हैं। चाकचिक्य। देहाती मित्र मुंबई की चाकचिक्य पर मुग्ध हो गया। कनकाब। राजमहल के कनकाब शिखर हमारा ध्यान आकृष्ट कर रहे थे। तप क्षीण। साप के प्रभाव से मुनि तुरंत तप क्षीण हो गए। क्लेश। पुत्र के अनुचित व्यवहार से पिता को बड़ा क्लेश हुआ। झंझावात। बर्फीले झंझावातों में भी हमारे सैनिक देश की रक्षा करने में डटे हुए हैं। फणिबंध। पता नहीं संकट के इस फणिबंध से हमें कौन छुड़ाएगा। आगे प्रश्न संक्षेप में उत्तर दीजिए। विभव से क्या प्राप्त होता है। विभव यानी वैभव। वैभव से मनुष्य को ढेर सारी चिंताएं और थोड़ी सी हंसी खुशी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त हमें चमक दमक दिखाने का अवसर और क्षणिक भोग विलास प्राप्त होता है। दूसरा प्रश्न, धन संपत्ति किस लिए है। उत्तर, धन संपत्ति परोपकार के लिए है। तीसरा प्रश्न, सुख समृद्धि के अधीन मानव का क्या होता है। सुख समृद्धि के अधीन मानव का तेज प्रभाव दिन प्रतिदिन क्षीण होता जाता है। चौथा प्रश्न, फणिबंध कौन छुड़ाते हैं। फणिबंध से कौन छुड़ाते हैं। उत्तर, फणिबंध से गरुड़ जैसे साहसी और वीर पुरुष ही छुड़ाते हैं। फणिबंध से साहसी और वीर पुरुष ही छुड़ाते हैं। आगे तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। पहली पंक्ति है, वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल, करतल से जरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। तो उत्तर, कर्ण कृष्ण से कहता है कि हे केशव, आप मुझे राज देने का प्रलोभन दे रहे हैं, परंतु मैं वैभव विलास का जीवन पसंद नहीं करता। मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है, मुझे दान देने में रुचि है, इसलिए मैं केवल यही चाहता हूँ कि मैं गरीबों को हमेशा दान देता रहूँ और उनके दुख दूर करता रहूँ। दूसरी पंक्ति, मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विध उसे छोड़, रण खेत पाटना है मुझको, अहि पास काटना है मुझको। कर्ण कृष्ण से कहता है कि इस समय मेरी स्थिति गरुड़ पक्षी के समान है, मुझे राज मुकुट नहीं पहनना है। इस समय दुर्योधन भारी संकट में है, युद्ध रूपी नागपाश ने उसे जकड़ रखा है। मुझे दुर्योधन के इस नागपाश को काटना है, दुर्योधन को युद्ध में विजय दिलाना है, मुझे गरुड़ की तरह अपना दायित्व निभाना है। आगे प्रश्न चौथा, टिप्पणी लिखिए। पहली टिप्पणी है, कर्ण की अभिलाषा। तो कर्ण दानी पुरुष है, वह प्रतिदिन जरूरतमंद लोगों को दान देता है, उसे राज पाने की इच्छा नहीं है, वैभव पाकर भोग विलास में जीना उसके स्वभाव के विरुद्ध है। वह दयालु और उदार वृत्ति का है, गरीबों के प्रति उसके मन में करुणा है, उसकी यही अभिलाषा है कि वह अपनी दान वृत्ति से निर्धनों का दुख दूर करता रहे। दूसरी टिप्पणी, कर्ण का मित्र धर्म।
उत्तर, कर्ण का जीवन अन्याय और अपमान से भरा हुआ था। एक दुर्योधन ने ही उसे सम्मान दिया और उसे अपना मित्र बनाया। कर्ण दुर्योधन के इस उपकार को कभी नहीं भूल पाया। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण उसे पांडव पक्ष में लेने गए। उन्होंने उसे राज्य देने का प्रलोभन भी दिया, परंतु कर्ण ने उनका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उसने दुर्योधन का साथ छोड़ने से स्पष्ट इनकार कर दिया। इस प्रकार कर्ण ने दुर्योधन के प्रति अपने मित्र धर्म का पालन किया। आगे विरोधी शब्द लिखिए। निर्मल तो मलिन, निर्धन तो धनवान, प्रभूत कम, कोमल तो कठोर, अमृत तो विष। छठा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढकर उन शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला शब्द है सुखोपभोग यानी विलास। राजा सदा विलास में डूबा रहता है। दूसरा हथेली तो करतल। बच्चे का करतल देखकर ज्योतिषी ने उसका भविष्य बता दिया। प्रचुर तो प्रभुत्व। वह गांव में रहता था पर उसके पास प्रभुत्व संपत्ति थी। दरज यानी दरार। गरुड़ पहाड़ों की दरार में निवास करता है। आंधी अंधड़। सारी रात अंधड़ ने कहर मचा दिया। पानी तो वारी। सदा स्वच्छ वारी पीना चाहिए। गरल तो विष। देखते ही देखते सांप का विष बच्चे के शरीर में फैल गया। चट्टान तो सैल अथवा पत्थर। सैल से उस पार झरना था। आगे अंदाज अपना अपना मत स्पष्ट कीजिए। पहला है, यदि कोई ज़रूरतमंद इंसान आपसे मदद मांगे तो आप क्या करेंगे? यदि कोई ज़रूरतमंद इंसान मुझसे मदद मांगे तो पहले उसकी ज़रूरत के बारे में पूछूंगा। यदि मुझे उसकी ज़रूरत सच्ची लगी तो मैं अवश्य उसकी मदद करूंगा। मदद करने में यदि दूसरों के सहयोग की आवश्यकता हुई तो उनका सहयोग भी लेने में संकोच नहीं करूंगा। दूसरा, आपको पता चले कि आपका दोस्त संकट में फंसा हुआ है तो आप क्या करेंगे? संकट में पड़े हुए मित्र की मदद करना मेरा पहला कर्तव्य है। इस कर्तव्य का पालन करके ही मैं मित्र धर्म को निभा सकता हूँ। अपने को सच्चा दोस्त साबित कर सकता हूँ। इसलिए संकट में पड़े हुए मित्र को संकट से छुड़ाने में कोई कसर न रखूँगा। तीसरा, आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा धन संपत्ति है तो आप क्या करेंगे? अपने पास ज़रूरत से ज़्यादा धन संपत्ति होने पर मैं उसका उपयोग परोपकार में करूँगा। मैं अनाथाश्रम में वहाँ के ज़रूरतमंदों को उनकी ज़रूरी चीज़ें खरीद कर ला दूँगा। प्यासों के लिए पानी की व्यवस्था करूँगा और गरीबों को अन्नदान दूंगा। इस प्रकार अपने पास ज़रूरत से ज़्यादा धन संपत्ति होने पर मैं उसका उपयोग दूसरों के दुख दूर करने में करूँगा। तो यहाँ स्वाध्याय कार्य पूरा हुआ है। धन्यवाद। जय भारत।